हेलो दोस्तों, कोडिंग फैक्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे लिंक किया जाता है। यानी कि हम एक कनेक्शन बनाएंगे जो कि हम स्प्रिंग बूट की मदद से बनाएंगे, जिससे हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि हम आज माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। हम चाहे तो ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो माई एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अपनी जो वीडियोस रहेंगी उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि हमें अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है तो हमें कुछ डिपेंडेंसी जो है वो अपनी form.xml फाइल में लिखनी होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी application.properties फाइल में कनेक्शन को लिखेंगे। बेसिकली कैसे कनेक्शन लिखा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने MS SQL सर्वर में, जहाँ पे हम अपना डेटाबेस पहला क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना MS SQL सर्वर ओपन कर लिया है मैंने। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। आप चाहें तो माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ, जैसे कि नाम मैं फिलहाल लिख लेता हूँ स्प्रिंग बूट कार्ड। सिर्फ मैं ऐसा ही नाम लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक भी टेबल नहीं होगी मेरी। ठीक है, ये आपको दिख गया यहाँ पे। चलिए, ये हमारा पहला स्टेप जो है वो इजीली खत्म हो गया है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज की। तो हमें सबसे पहले जाना होगा अपनी इंटेलिजे में, और वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, जो कि मैंने आपको पहले ही पुरानी वाली वीडियो में दिखा दिया है। आपको form.xml जो फाइल है वो मिलेगी आपको जो आपका स्प्रिंग बूट का जो आपका पैकेज, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर रहती है ये वाली form.xml फाइल, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको एक पेरेंट मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। और इसके नीचे आपको एक डिपेंडेंसीज का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एक टैग मिलेगा जिसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी ऑलरेडी हमने ऐड की हुई थी। जैसे कि वेब स्टार्टर की हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की हुई थी, और ये टेस्ट वाली हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है। ठीक है, हम इसी टैग के अंदर अपनी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। चाहे तो आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू आप ऐड कर लीजिए, या फिर गूगल में जाके मेमन इस रिपोजिटरी को आप यूज़ कर लीजिए। तो हम पहले तरीके पे पहले जाएंगे। तो हम अभी स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमें सबसे पहले गूगल में जाना होगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर, एंटर करते हैं और इस पे ओपन कर लेते हैं। तो हमें डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए दो डिपेंडेंसी बेसिकली यूज होती हैं। सबसे पहले तो हमें एक चाहिए होता है JPA हाइबरनेट की डिपेंडेंसी, जो कि स्टार्टर डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे मैं JPA लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक JPA की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड डिपेंडेंसी पे। तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ MS SQL, तो यहाँ पे मैं MS SQL लिखूंगा तो मुझे इसका ड्राइवर मिल जाएगा। अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो आप ओरेकल का लिखिएगा। ठीक है, ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं तो आप ओरेकल का लिखिएगा। अगर आपको माई एसक्यूएल का चाहिए तो माई एसक्यूएल का लिखिएगा ड्राइवर। जो भी आपको, जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हैं उस डेटाबेस, जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MS SQL यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे MS SQL ड्राइवर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दोनों डिपेंडेंसी जो है मिल चुकी हैं। अब इनका कोड जो है मुझे अपनी form.xml में जाके पेस्ट करना होगा। तो कोड निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सप्लोर का बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपकी form.xml जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप नीचे चलिएगा तो आपको दो डिपेंडेंसी दिखेंगी। पहली डिपेंडेंसी आपको दिखेगी JPA स्टार्टर की डिपेंडेंसी, ये वाली जो डिपेंडेंसी है। ठीक है, और दूसरी डिपेंडेंसी आपको दिखेगी जो ड्राइवर की डिपेंडेंसीज है। ठीक है, ये आपको दो डिपेंडेंसी दिख रही हैं। आप इनको सिंपल सा कॉपी कर लीजिए और अपने form.xml में जाके आप पेस्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसके पास इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका इन डिपेंडेंसी को निकालने के लिए, तो दूसरे तरीके के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं JPA स्टार्टर।
डिपेंडेंसी। ठीक है, आप इसको ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे साइट दिखा देता हूँ, ये वाली साइट आपकी रहेगी मेमन रिपोजिटरी की। ठीक है, mvnrepository.com। ठीक है, इसके आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे अब जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे कई सारे वर्जन दिखेंगे, जैसे 2.6 है और ये है। आप बेधड़क कोई सा भी डिपेंडेंट जो वर्जन है आप उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप इसको सेम टू सेम जैसे मैंने वहाँ पे कॉपी किया था वैसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कीजिएगा और जैसे कि स्टार्टर वाली मैं चेंज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, आपको एक यहाँ पे बस एक कमेंट मिल गया है और यहाँ पे वर्जन दिख गया है। ठीक है, इस आप वर्जन को आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरेंट यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, पेरेंट का हमने ऑलरेडी यूज़ किया। यहाँ पे वर्जन मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्जन ना लिखूँ तो जो डिपेंडेंसी अब डाउनलोड होगी, जो मैं आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करनी है, अभी हमने सिर्फ लिखा है यहाँ पे, तो उसको जो है वो वर्जन कहाँ से मिलेगा, वो पेरेंट से हिसाब से जो वर्जन उसको सूटेबल है वो वर्जन वो उठा लेगा। यहाँ से मैं फ़िलहाल MS SQL ड्राइवर में से स्कोप भी हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी दो चीज़ हो गई जो हमने अब तक की हैं। तो हमने अभी तक दो डिपेंडेंसीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दो डिपेंडेंसी हैं जो हमने अपने डेटाबेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ की हैं। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोने पे एक पॉपअप मिलेगा। जब आप कोई भी डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं तो ये पॉपअप अपने आप ही आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे मेमन पे क्लिक कीजिएगा और मेमन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सर्कल आ जाएगा या फिर आपको ये पॉपअप दिखेगा, ये वाला। ठीक है, इस आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो मेमन की डिपेंडेंसीज होंगी, जो कि जार वगैरह और जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल होंगी, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, जो भी आपने डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड की है। जैसे कि हमने JP की डिपेंडेंसी ऐड की है और SQL और यहाँ पे हमने ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बॉटम साइड में, बॉटम में आपको देखेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है और ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। ये आपकी जो इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कितनी देर में आपकी डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड होती है। तो अब तक हमने क्या कर लिया है, अब तक हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया है और हमने डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद मेमन को अपडेट कर दिया है। तो चलिए अब तक जो हमने काम किया है उसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या बेसिकली इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना मेन फाइल में आ जाता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे सोर्स के अंदर मेन फोल्डर के अंदर जावा के अंदर जो हमारा पैकेज था उसकी वाली जो फाइल है, जो जिस पे मैंने आपको पहले बताया था कि @spring boot एप्लीकेशन नाम से एक एनोटेशन है वो मिलेगी, जिसमें मेन मेथड मिलेगा। इसको मैं रन करूँगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं रन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता है कि एक एरर आएगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये गलती करेंगे तो ये एक एरर आएगी। थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको जो एरर आ रही है उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको एक URL जो आपने मिस किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये कह रहा है कि जो स्प्रिंग बूट हमारा कह रहा है कि आपने डिपेंडेंसी तो ऐड कर दी है, बट अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है, क्या उसका यूज़र नेम है, क्या उसका पासवर्ड है और क्या उसका ड्राइवर क्लास रहेगी। तो हमें ये सब मेंशन करने के लिए हमें जाना होगा अपनी application.properties फाइल में। ये हमको कहाँ मिलेगी, ये हमको मिलेगी सोर्स के अंदर। जब आप मेन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसोर्स नाम का फोल्डर दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक application.property फाइल मिलेगी। ठीक है, आप इस application.properties फाइल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बताऊंगा अब। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे URL को ऐड करना है। तो URL ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा spring.datasource.url। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं URL दे दूंगा jdbc:/SQL server// एंड यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है वो लोकली है, तो यहाँ पे मैं लोकल लिखूंगा, लोकल होस्ट। और फिर मैं यहाँ पे ये लगाने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखूंगा
डेटाबेस नेम इक्वल टू, अब जो हमने डेटाबेस बनाया था वो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। ये मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया था ये वाला, इसका मैं यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा अब तक जो है डेटाबेस जो है वो यूआरएल वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे। तो यूजर नेम लिखने के लिए फिर मैं लिखूंगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, सॉरी यूजर नेम। यूजर नेम मेरा ऐसे है। फिर इसके बाद पासवर्ड को लिखूंगा डॉट पासवर्ड। पासवर्ड मेरे डेटाबेस का मुझे पता है ये है। ठीक है, यहां तक हमने ये चीजें ऐड कर दी। अब हमें यहाँ पे ड्राइवर क्लास को लिखना होगा। तो ड्राइवर क्लास को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग डेटा सोर्स, यानी कि हमें यहाँ तक का तो पूरा कॉपी कर लेना है। डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम, और जो कि ड्राइवर क्लास नेम रहेगा मेरा वो रहेगा com डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर डॉट jdbc डॉट एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर। आपको सजेशन चाहिए तो आप कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करके सजेशन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम अपना डायलेक्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। तो डायलेक्ट ऐड जो करते हैं वो हमारा हाइबरनेट से होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट इक्वल टू। अगर आपको डायलेक्ट आपको पता नहीं है और आपको डायलेक्ट निकालना है तो डायलेक्ट लिखने का मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। यदि आपको डायलेक्ट का जो पाथ है वो पता नहीं है तो आपको सबसे पहले कोई भी एक क्लास पे आ जाना है। जैसे कि मैं फिलहाल एक अपनी स्प्रिंग बूट कार्ड एप्लीकेशन वाली क्लास में आ जाता हूँ। एनीथिंग आप किसी भी क्लास पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसक्यूएल सर्वर डायलेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा है मैंने एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे मुझे देखो ये मिल गया 100, तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया है 2012, यानी कि 2012 वाला वर्जन मिल गया है। डायलेक्ट का 2005 है और मेरे पास 8 है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2012 वाला लिख लेता हूँ, यानी कि एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही आपको यहाँ पे एक जो है इम्पोर्ट फाइल है वो इम्पोर्ट हो गई है, ठीक है। ये इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक तरीका है डायलेक्ट का जो पाथ है ना वो निकालने के लिए। यहाँ से मैं फिलहाल इसको कट कर लेता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ बेसिकली, और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक स्मार्ट तरीका है बेसिकली आपको डायलेक्ट अगर पता नहीं हो वो निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ मैं प्रॉपर्टीज और ऐड करूँगा, जैसे कि स्प्रिंग डॉट jpa डॉट एसक्यूएल शो, सॉरी शो एसक्यूएल, SHOW SQL। इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, यानी कि मुझे इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इससे होता यह है कि जो हमारी क्वेरी बनेगी, जो हमारा स्प्रिंग बूट बनाएगा, वो यहाँ पे हमें इजीली दिख जाएगी कंसोल में। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक DDL कमांड को मैं ऑटो कर दूंगा। उसका मैं आपको मतलब अभी बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ अपडेट। तो अब तक हमने ये काम कर दिया है और हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं अब तक, ठीक है। सबसे पहले हमने URL ऐड किया है, जो कि आपका डेटाबेस टू डेटाबेस डिफरेंट हो सकता है। अगर आप ओरेकल यूज़ करें तो अलग होगा, अगर MS SQL करें तो अलग होगा। ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कीजिएगा। उसके बाद ड्राइवर क्लास, जो कि आपके डेटाबेस पे डिपेंड करेगी, ये भी आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। आप ड्राइवर क्लास लिखिएगा तो ये लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाइबरनेट का मैंने आपको स्मार्ट तरीका बता दिया, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी डेटाबेस के लिए जो आपको डायरेक्ट निकालना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है शॉर्ट क्वेरी की, जो कि हमें कंसोल में क्वेरी को
प्रिंट करके दे देगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे DDL को ऑटो, जो DDL का जो मेरा प्रॉपर्टी है उसको मैंने अपडेट पे लगाया हुआ है। इसका हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं गूगल में जाता हूँ। आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, और आपको खुद से पढ़ना है तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट इसको लिख देता हूँ ऑटो और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाली साइड पे आ जाता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन कर लेता हूँ, इसे खोलने देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यह कुछ चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई, आप इनको पढ़ सकते हैं इजीली। जैसे कि अपडेट का यहाँ पे मतलब है कि जो स्कीमा है वो अपडेट होगा, यानी कि कोई भी चीज़ क्रिएट जो हो चुकी है वो हो चुकी है, अब जो नया चीज़ होगा वो पुराना डिलीट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट का यूज़ किया, तो इससे क्या होगा कि हम जो टेबल बना चुके हैं वो पहले डिलीट होंगी और फिर नई से शुरुआत से एक नई टेबल बनेगी। ये हम चाहते नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपडेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं क्रिएट एंड ड्रॉप का यूज़ करूँगा तो पहले पूरा स्कीमा जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी सेशन फैक्ट्री वगैरह सब क्लोज हो जाएगी, उसके बाद एक नया जो स्कीमा है वो तैयार होगा। तो हम इसी के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे अपडेट को लेके चल रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि अपना एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे अपनी मेन फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ से रन कर लेते हैं, या फिर हमको एक राइट हैंड साइड पे एक यहाँ पे आइकन दिखेगा, मैं यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकता हूँ, यानी कि चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पर चला के देखता हूँ, इसको क्लिक करते हैं और हमारा जो है वो डेटाबेस कनेक्शन बन चुका होगा और ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखिए कि हमारा जो है वो सर्वर चालू हो चुका है 8080 पे, और हमारा जो पाथ है वो ब्लैंक है और हमने डेटाबेस कनेक्शन लगा रखे हैं, ठीक है। और pom.xml फाइल में हमने दोनों डिपेंडेंसी ऐड कर दी, यानी कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अभी तक इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे वाली वीडियो में हम एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे, यानी कि एक टेबल क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट में, कि हम अपने स्प्रिंग बूट में ही लिखेंगे सारी चीज़ें और ऑटोमेटिकली डेटाबेस में हमारी जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी, जो कि मैजिक है बेसिकली स्प्रिंग बूट का। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको क्या सुधार चाहिए, उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और वीडियो और अपनी प्लेलिस्ट जो है वो बढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।